हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं लंच की बहुत ही बढ़िया और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूं। तो मैंने अपने बेटे और हस्बैंड का लंच जो है अलग अलग पैक किया है। तो मैंने दोनों के लंच में अलग अलग क्या क्या बनाया है वो आप मेरा पूरा वीडियो देखें तभी आपको पता चलेगा। जो भी मैंने इसके अंदर चीज़ें बनाई बिल्कुल बेसिक और बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनाई है। मैंने जो दोनों लंच पैक किए हैं वो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से और फटाफट से बनने वाली रेसिपियाँ ही पैक की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा बेटा जो है सुबह 7 सवा 7 के आसपास अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। उसे आलू शिमला मिर्च की सब्जी बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है और 3 मैंने आलू लिए हैं और इन आलू को छीलकर हमें पानी के अंदर ही डालना है जिससे कि ये काले नहीं पड़ेंगे। तो हमें मीडियम साइज के ही इसके टुकड़े करने हैं। सुबह की भागदौड़ में क्या होता है, ऐसा लगता है कि कोई सब्जी ऐसी बने जो फटाफट से बन जाए। तो मैं आज ये जो सब्जी बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना कोई मसाला भूनना है ना ही कुछ करना है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आलू को काट कर और मैंने पानी में डाल दिया है। अब ये जो शिमला मिर्च है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो शिमला मिर्च को पहले से मैंने धो लिया है और अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो जैसे आलू के टुकड़े किए हैं उसी हिसाब से ना ही बड़े और ना ही छोटे इसके भी टुकड़े कर लेने हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, तो इनको भी काट कर और तैयार कर लेंगे। तो ये टमाटर भी ज़्यादा बड़े नहीं है, अगर बड़े हैं तो आप 2 टमाटर ले सकते हैं। तो टमाटर को बिल्कुल छोटे छोटे काट लेना है। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद एक मीडियम साइज की प्याज को लंबाई में काट कर लिया है, इसे डाल देंगे। और साथ ही 5-6 कलियां लहसुन की मैंने काट कर ली है, वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हमें इनको भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए उतने ही हमें इन प्याज और लहसुन को भूनना है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। बस इसके अंदर पानी में से निकाल कर और आलू को डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इन आलू को प्याज के साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे। तो जो आलू भुनेगा उसके साथ साथ ये प्याज भी भुन जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो आलू और प्याज दोनों जो है भुन गए, यानी कि हल्के से फ्राई से हो गए। अब इसके अंदर डाल देंगे जो टमाटर काटे थे वो डाल देते हैं, साथ ही मसाले डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो आप अपने हिसाब से मसाले डालें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालेंगे और इन मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मसाला डालने से जो टमाटर डाल रहे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी भुन जाएगा। तो इसको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए इसको ढक देना है जिससे कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 1 मिनट के बाद हम इसको देख लेते हैं। इस समय जो आलू है ना 70% तक पक चुके होते हैं। बस इतना ही हमने इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो शिमला मिर्च काटी थी वो डाल देते हैं और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम पहले शिमला मिर्च डाल देते हैं आलू के साथ तो क्या होता है, शिमला मिर्च जल्दी से गल जाती है, तो मेशी मेशी सी सब्जी हो जाती है। अब इसको वापस से ढक देंगे और शिमला मिर्च सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। तो चलिए सब्जी बन रही है, जब तक बहुत बढ़िया सा रायता बना लेते हैं। एक बाउल में मैंने ये 1 कप दही लिया है। तो मेरे पास थोड़ा ही दही था, तो चलो दोनों के लायक तो हो ही जाएगा। तो इसको पहले अच्छे से फेंट लेना है। दही आपको बिल्कुल मीठा लेना है, खट्टा बिल्कुल नहीं लेना है। फेंटने के बाद मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूँ। जितना गाढ़ा पतला आपको खाना है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी मिला लें। मिलाने के बाद अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, 1/4 चम्मच डाला मैंने भुना पिसा हुआ जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद वाला नमक, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम चाट मसाला, 1/4 चम्मच सूखा पुदीना, 4 बड़े चम्मच के करीब डाल रही हूँ मैं बूंदी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो बूंदी भी पानी सोखती है तो उसके हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। अब लगाते हैं इसमें बहुत बढ़िया सा तड़का। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला है। तेल गर्म होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा, और जीरा तड़कने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लिया है, ये तीखी वाली नहीं है। 5-6 डालेंगे कड़ी पत्ते। अब गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और ये जो तड़का है थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें ज़्यादा भूननी नहीं है। तो बस इस तरह से मिक्स करके और डाल देते हैं इस दही के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया सिंपल तड़का है और बहुत ही टेस्टी ये रायता लगता है। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज के अंदर जब तक ये ठंडा हो जाएगा। इधर सब्जी देख लेते हैं। सब्जी बन चुकी है, तो आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच से कम अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसको हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे।
साथ ही डाल लेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो है ना बहुत ही शानदार सब्जी, बिना तामझाम के, ना ही इसमें कोई हमने मसाला भुना है, और बनती भी बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे ढककर मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं बना लेती हूँ पराठे। तो ये जो पराठे हैं सिंपल गेहूं के आटे के हैं। मैंने आटे में नमक डालकर और इसको गूंद लिया है, और बस इसके इस तरह से हम 2 पराठे बना लेंगे। तो बेटा मेरा पराठे ले जाता है तो मैं पराठे बना रही हूँ, आप चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं। अब मैं उसके लिए काट रही हूँ पपीता, क्योंकि मैं उसको कोई ना कोई फ्रूट्स रोज देती हूँ। तो आज मैं पपीता लेकर आई थी तो मैं सोचा चल पपीता ही काट देती हूँ। पपीता बहुत फायदा भी करता है और इसे खाना भी चाहिए। तो बस इसको छीलकर और एक डिब्बे में मैं इसको काट लेती हूँ, क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है तो फिर ये क्या करता है वहां जाकर या कभी गाड़ी के अंदर रास्ते में ही खा लेता है। तो बस पपीता मैंने काट दिया है और इसको मैं पैक कर देती हूँ। अब करते हैं इसका लंच पैक। तो इस एक लंच बाउल में मैं डाल रही हूँ आलू शिमला मिर्च की बहुत ही बढ़िया सब्जी, और ये है बूंदी का रायता, और इसे मैं डाल देती हूँ। मेरा बेटा है ना बूंदी का रायता बहुत ही पतला खाता है, उसे गाढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब ये जो 2 पराठे बनाए हैं वो भी मैं इसको पैक कर देती हूँ। तो अभी तो मैंने लंच में इसके यही पैक किया है, आगे मैं अपने हस्बैंड का भी लंच पैक करूंगी, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैंने और भी कुछ बनाया है। तो जो रायता है इसके अंदर मैंने 4 आइस क्यूब डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, ये ऑफिस जाएगा, जब तक रायता ठंडा रहेगा फिर वहां जाकर ये फ्रिज में रख लेगा, इससे रायता खट्टा नहीं होता है। अब सब पर ढक्कन लगाकर और मैं इसे ना एक थैली में डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब लंच निकालता है ना उसमें से, लंच बैग में से, तो ये कहता है मम्मी मेरे से एक एक लंच निकलता नहीं है। तो मैं इस तरह से थैली में डाल देती हूँ, तो क्या होता है कि ऐसे कैसे थैली पकड़ कर ये खींच लेता है, तो तीनों लंच, यानी कि जो तीनों ये लंच बॉक्स है ये आराम से बाहर निकल आते हैं। तो मैं इसी तरह से पैक करती हूँ रोज। अब ये देखिए जिस तरह से मैं उठाकर इसमें डाल रही हूँ इसी तरह से ये उठाकर बाहर भी निकाल लेता है, तो इसको ईजी रहता है निकालने में, इसीलिए मैं इसको एक थैली में पैक करती हूँ। साथ ही मैंने एक चम्मच भी डाल दी है और एक टिश्यू पेपर भी रख दिया है। तो ये तो हो गया मेरे बेटे का लंच पैक, और साथ ही मैं इसकी पानी की बोतल भी भर देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि क्या होता है इसको भूख लगती है कभी जब वापसी में आता है, या कभी दोपहर को, कभी बच्चे का मन कर आता है, तो मैं इस तरह से कोई ना कोई चीज़ बनाकर देती हूँ। तो आज मैं पॉपकॉर्न बना के दे रही हूँ। तो ये पॉपकॉर्न है, ये रेडीमेड जो एक टू के आते हैं वही पॉपकॉर्न है। तो मैंने ये कुकर लिया है, तो ये कुकर एल्युमिनियम का मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ, या तो मैं ये ऐसी चीज़ बनाती हूँ या फिर मैं इसके अंदर तंदूरी रोटी बनाती हूँ, बाकी मैं ये कुकर यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस इसके अंदर मैंने सारे डाल दिए हैं, और इस समय तो मैंने क्या किया, गैस की फ्लेम को तेज किया हुआ है और इसको ढक दिया है। जब अंदर से ये फूलने लगेंगे ना तब मैं क्या करूँ, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी, और जब इसमें से आवाज़ें आनी बंद हो जाएगी तब उस समय मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो कई तरह के फ्लेवर मैंने ला के रखे हुए। तो बस पॉपकॉर्न बन गए हैं, और बनने के बाद पहले मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ जिससे थोड़े से ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद मैं इसको एक डब्बे में डाल देती हूँ। ध्यान रखना है एयर टाइट में ही डालना है, नहीं तो क्या होता है कई बार सीलन से ये ना थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब इसके लिए ब्रेकफास्ट में मैं दे रही हूँ ओट्स। जो ये ओट्स है ना ये प्रोटीन वाले ओट्स है। तो ये बोला मम्मी मुझे यही वाले ओट्स दे दो, तो ये मैं 50 ग्राम देती हूँ, तो इसलिए मैं तोल रही हूँ। तो मैं इसको 50 ग्राम तोल के और एक डब्बे में निकाल लूंगी। और ये दूध से खाएगा तो इसके लिए मैं दूध दे रही हूँ इसको 250 ml के करीब। तो मैं इसको ठंडी वाली बोतल में डाल रही हूँ। साथ ही मैं ना थोड़े से आइस क्यूब भी डाल दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल चिल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। वैसे तो ये ठंडी बोतल है पर फिर भी मैं 2-3 आइस क्यूब डाल ही देती हूँ, जिससे क्या होता है ये वहां तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा ही रहेगा। तो आज ये ब्रेकफास्ट में ओट्स ही खाएगा। चलिए बेटे का तो लंच पैक हो गया है और बेटा तैयार भी हो गया है। तो ये अपना बैग पैक कर रहा है, जाने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि सब्जियां समझ में नहीं आती कि क्या बनाएं। जो मैं सुबह लंच पैक करती हूँ तो कोई सब्जी ऐसी होती है कि मेरा बेटा तुषार नहीं खाता है, कोई सब्जी होती है मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि तुषार के हिसाब से पहले तुषार के लिए लंच बना देती हूँ, और उसके बाद में जो है अपने हस्बैंड का लंच पैक करती हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ और बना देती हूँ। तो बाद में फिर दूसरी सब्जी में और बना लेती हूँ। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग लंच पैक करना पड़ता है। तो अब तो ये ऑफिस जा रहा है और मेरे हस्बैंड भी पार्क में चले गए। तो मेरे घर के सामने पार्क है। तो ये देखिए मेरे घर के सामने पार्क है और 7:15 के करीब हो रहे हैं। लोग वॉक भी कर रहे हैं और सामने योगा भी हो रही है। और मेरी बालकनी में देखिए जो ये गमले हैं इनमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर जब पेड़ पौधे इस तरह से हरे भरे लहलाते हैं और उनमें फूल आते हैं। तो ये मधुकामनी का पौधा है और इसमें काफ़ी सारे फूल आते हैं और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आती है। जब इसमें जो ये फूल आते हैं ना तो ये बालकनी में पूरी खुशबू रहती है। और ये देखिए एक फूल और दिखाती हूँ, ये रेड कलर का है, पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे तो पता नहीं है, नाम याद ही नहीं रहता है। और ये येलो कलर का भी है, आप देख सकते हैं। अब मैं अंदर आ गई हूँ और एक सब्जी और बना लेती हूँ।
तो ये जो सब्जी है ना, मेरा बेटा नहीं खाता है और मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत ही शौक है। इस समय ये काचरा बहुत मार्केट में मिलता है, तो ये है काचरा और ये काचरे मिर्ची की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो ये जो काचरा होता है ना, ये थोड़ा कड़वा निकलता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा काट कर और अंदर से ना इसके बीज है वो टेस्ट कर लेना, जिससे पता लग जाएगा कि ये कड़वा है या नहीं। बहुत ही अच्छी हल्की हल्की सी खट्टी खट्टी सी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरे यहाँ पे ये कभी कभी दिखाई देता है, जब भी दिखाई देता है ना तो मैं इसे जरूर लेकर आती हूँ। एक छोटे छोटे काचरे होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, और ये जो है थोड़े बड़े हैं और पके हुए हैं। तो इनको मैंने पहले धो लिया है, और धोने के बाद अब हमें इनका छिलका उतारना है, और छिलका उतार कर अब इसको काट लेंगे। तो जो इसके बीज है ना, बीज सहित हमें इसको काटना है, बीज को हटाना नहीं है। इसी से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ज़्यादा पतला पतला नहीं काटना है, थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट होता है, छोकने के बाद थोड़ी देर में ये गल जाता है। तो इस तरह से ये सारा काचरा मैंने काट लिया है, और अब मैंने ली है हरी मिर्च। तो मैंने ये 2 हरी मिर्च ली है, ये मोटी है और ज़्यादा तीखी भी नहीं है, तो इसको भी थोड़ा मोटा मोटा ही बीच में से कट लगाकर और इसी के साथ काट लेंगे। अब इसे छोकने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, और इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला है। तेल गर्म होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, और इनके तड़कने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हींग। हींग डालते ही जो काचरा मिर्ची काटा है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच से कम हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और अब इनको मिक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा खास मसाले नहीं डालते, बस बेसिक मसालों से ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। बहुत लोग इसके अंदर लहसुन प्याज का मसाला बनाकर भी इसको बनाते हैं, पर मैं इस तरह से सिंपल ही बनाती हूँ, और फटाफट से बनकर भी तैयार हो जाती है। और इसमें भी थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, और इसको मिक्स करके, और अब हमें क्या करना है, इसको ढककर हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, और 2 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, और सब्जी को देख लेते हैं। तो काचरे अच्छे से गल गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखिए, हम तो इस तरह से थोड़ा सा लचपचा ही बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। अगर आप बिल्कुल सूखा खाते हैं तो आप इसके अंदर पानी ना डालें, क्योंकि काचरे में भी पानी होता है, तो वही पानी भी छोड़ देता है। अगर आप इसे खट्टा मीठा खाते हैं तो इसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसको मीठा नहीं किया है, जब मैं खाऊंगी तब मैं मीठा डाल के खाऊंगी। मेरे हस्बैंड मीठा नहीं खाते हैं, तो बस इसको ढककर और रख देते हैं। तो सब्जियां मेरी बन चुकी हैं, और मेरे हस्बैंड भी पार्क से आ गए हैं, तो वो पार्क से आके फिर चाय बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो थोड़ा लेट जाते हैं, तो अब हम दोनों चाय पियेंगे। उसके बाद में ही ये जब नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, जब तक मैं इनका लंच पैक कर दूंगी और नाश्ता भी बना दूंगी। तो थोड़ी देर में भी रेस्ट करूंगी। तो अब मैं अपने हस्बैंड का लंच भी पैक कर लेती हूँ। तो ये है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और ये है काचरे मिर्ची की सब्जी, और ये है रायता। इसमें मैं 3-4 आइस क्यूब डाल देती हूँ, जिससे कि रायता ठंडा रहेगा। और एक में मैंने पपीता भी काट दिया है। अब मैंने बनाए हैं 2 फुलके, तो मेरे हस्बैंड फुलके ले जाएंगे, पराठे नहीं ले जाते हैं। तो 2 फुलके भी मैं पैक कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे का दोनों का अलग अलग लंच पैक किया है। तो आपको मेरी ये लंच की रेसिपी कैसी लगी? फटाफट से बनने वाली है, बिल्कुल सिंपल रेसिपियाँ हैं। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई लंच रेसिपी के साथ। थैंक यू।